नमस्कार दोस्तों, यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सौरभ तिवारी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लेखपाल परीक्षा जो 2022 की है उसे लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा संशय है, शंकाएं हैं और खुशखबरी भी है। तो उस खुशखबरी को आप अपने पास रखें और उस पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत ही विश्वस्त सूत्र हैं और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ वायरल भी हो चुकी है कि रिजल्ट कब आना है और उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। अच्छी बात यह है कि कट ऑफ के जो आशंकाएं हैं वो कट ऑफ वहीं पे पहुंच रहा है जहां पे हम आपको पहले बता चुके थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो वेरिएशन उसमें आ सकते थे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें 2-3 मिनट में हम आपको बता देंगे और चीज़ों को आप समझ लीजिएगा किस तरीके से। तो हम लोग बात कर रहे हैं लेखपाल की। लेखपाल परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2022 की। जब ये परीक्षा हुई थी तब ये था कि भाई मार्च तक इसकी ज्वाइनिंग देने की तैयारी है आयोग की, और लेकिन हुआ क्या कि लड़कों ने केस कर दिया जाके क्वेश्चन के ऊपर। खैर, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज़ का। लेकिन चूंकि कोर्ट गए तो कम से कम कुछ परिवर्तन वहां पे हमें देखने को मिला कि कई लोग ऐसे हैं जिनका 1.25 नंबर बढ़ा हुआ है। 1.25 नंबर बढ़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा कि ए और डी इन दोनों ऑप्शन को सही कर दिया जाए। जो उज्ज्वला वाला ऑप्शन था, क्वेश्चन था, तो ए और डी जब दोनों को सही करने की जब बात आई तो उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति है, कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भैया ये कोर्ट वोर्ट का चक्कर छोड़ दो, वरना जिंदगी कोर्ट में ही निकल जाएगी और उसके बाद ना तो आप कभी ज्वाइनिंग ले पाओगे, ना कभी तैयारी कर पाओगे स्ट्रेस में, और ना दूसरे लोगों का भला होने दोगे जो ईमानदारी से पढ़ाई करके यहां तक पहुंचते हैं। हो सकता है आपके मन में कोई डाउट हो किसी प्रकार का, लेकिन इन सारे डाउट्स को क्लियर किनारे रखिएगा, इसलिए कि हर परीक्षा में ये कुछ ना कुछ होता है। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य समझ लीजिए, या फिर जैसे बिहार वगैरह राजस्थान के ही पेपर होते हैं, तो जो सिलेक्शन के जो आयोग हैं, जो कमीशन होते हैं, इनके पास एक ऐसा थिंक टैंक नहीं है, एक ऐसा विशेषज्ञों का दल नहीं है जो पूरे 100% क्वेश्चंस का सही उत्तर निकालकर अपनी आंसर शीट में दे पाए। तो ये छात्रों का दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य को स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस दुर्भाग्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी जिंदगी को और उलझाते चले जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरीके से समय आप बर्बाद करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, माना कि 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बचकानी हरकतें करके आप रुपया, पैसा, इन सारी चीजों की बर्बादी करेंगे। और आप फिर देख रहे हैं कि कम से कम वर्तमान समय में तो आयोग केस नहीं हारते हैं। उज्ज्वला वाला क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आयोग का जरा भी अगर बस होता इसके ऊपर तो इस क्वेश्चन में भी कोई परिवर्तन ना होता, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। हम ये भी मानते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस में जो डाउट आप लोगों के बीच में है वो डाउट एकदम जेन्युइन है और वो होना चाहिए, लेकिन ये होता है और इसमें ज्यादा परिवर्तन करने के प्रयास में आयोग का कुछ नहीं जाएगा। उसे तो ये रहेगा कि यार 8,000 8,500 लड़कों की हमें रिजल्ट तैयार करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग देना है, तो इन्हें कर दो किनारे। साल 2 साल अब ये कोर्ट में उलझे रहेंगे, हमारा वकील जाता रहेगा, हमारी दलीलें रखता रहेगा और वो आगे की परीक्षाओं की अपनी तैयारियां करने लगेंगे, दूसरी तैयारियां करने लगेंगे। और जब उनसे शासन रिपोर्ट मांगेगा कि क्या प्रोग्रेस है, तो वो बता देंगे कि यार लड़के ही नहीं चाहते कि हमें ज्वाइन कराओ। ठीक है ना? तो इसलिए इस प्रकार की कोई भी हरकत ना करें। सुनने में आ रहा कुछ लोग चंदा ले रहे हैं कि हम दोबारा कोर्ट जाएंगे, डबल बेंच जाएंगे। ये गारंटी है इस बात की कि आपके सारे केस खारिज कर दिए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है आपकी तसल्ली के लिए कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जून जुलाई तक उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो वो ज्वाइनिंग फिर उनकी और आगे चली जाएगी 2-3 महीने, 4 महीने, केवल आप लोगों की वजह से। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि अब इसके कट ऑफ की अगर हम बात करते, पहले हम रिजल्ट की हम बात करें, जो कि बच्चे आयोग गए थे और जानकारी हमें मिली, तो उस हिसाब से ये जानकारी समझ में आई है कि होली के बाद 15 से 31 मार्च इसके बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये एक डेडलाइन दी गई है आयोग की तरफ से। लेकिन जो अंदर की बात और भी निकल के आई है, वो निकल के ये आई है कि आपका रिजल्ट जो है
15 से 20 मार्च के बीच में ही दिया जा सकता है, ऐसी आयोग की मंशा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, क्योंकि अभी क्या होना है कि अभी जो रिजल्ट है इसमें 1.25 ऐड करने हैं लोगों के, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी ऐड नहीं है। हमने आपसे कहा था कि देरी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रिजल्ट एक तरीके से दोबारा तैयार होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये 1.25 का जो मामला है ये बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा, बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें उन्हें ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी समय आपका लगेगा। बीच में होली की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो होली की छुट्टी की वजह से काम सारे ठप रहेंगे। उसके पहले एक बोरिंग वाला जो रिजल्ट है उस पर काम चल रहा है, तो ऐसा सुनने में आया कि हफ्ते भर उस पर काम चलेगा। ठीक है ना। तो 15 से 20 के बीच में आयोग की जल्दबाजी मतलब है, जल्दबाजी क्या मतलब, पूरा प्रयास है कि अब इस केस को और भी लेट ना किया जाए। और जो बच्चों ने उनसे बात करी है जाके, तो सचिव ने यही कहा है कि जो लेखपाल के स्टूडेंट्स हैं वो स्वयं ही नहीं चाहते कि रिजल्ट जल्दी आए, क्योंकि हम अभी तक ज्वाइनिंग भी देने के चक्कर में थे इस महीने तक, होली के पहले। ये उनकी पूरी तैयारियां पहले से थी। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस में इस प्रकार की गड़बड़ी आई, लड़के गए, उनका अधिकार था और जो होना था यहीं से होना था। अब आप सोचो कि आप डबल बेंच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो बिल्कुल निहायती बेवकूफी है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। एक चीज है ना। तो ये तो हो गई रिजल्ट की बात कि बिल्कुल से शांत बैठिएगा, रिजल्ट का इंतजार करिएगा। अब देखिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस बार कोई भी अंदाज नहीं है। जो बातें मतलब एक तरीके से क्लियर ही निकल के आती हैं। अवनीश यादव जो है बहुत ही सॉलिड न्यूज़ देते हैं, और उन्हीं से हमें भी ये जानकारी मिली कि अगर डीवी की कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो बिना किसी रिजर्वेशन के, चाहे वो मतलब गर्ल्स हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इन सबको हटा के जो प्योर मतलब जनरल जो कैटेगरी है वो 74 के अप्रॉक्स रह सकती है। अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है। लेकिन आइडिया यही है कि 74, इससे कम ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं रहेगी, ये बात पक्की है। तो जिसके 74 हैं या इससे ज्यादा हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पर हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा या आने वाला होगा तो उसके कुछ दिन पहले। तो 74 अगर आपके बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलना ही मिलना है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, फाइनल कट ऑफ की, तो जो अभी तक का जो आइडिया है, ये फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 77 से 78 का आइडिया बताया जा रहा है। लेकिन ये आइडिया कब बताया जा रहा है? जब हम एक जनरल बात करें, एक साधारण बात करें। अब इसके अंदर के फैक्टर आप समझो, कई सारे बच्चे जो कि बड़ी नौकरी में जाकर ज्वाइनिंग ले चुके हैं या उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ते हैं लेखपाल का, जो कि उन्हें छोड़ना चाहिए, तो आप ये समझ लो कि लगभग आपको 1000 से 1200 सीटें आपको खाली हो जाएंगी। ठीक है ना। 1000 से 1200 सीटें आपकी खाली हो जाएंगी। जब 1000 से 1200 सीटें आपकी खाली हो जाएंगी, तो आप ये समझिएगा कि चूंकि 74 जो रिजल्ट में वो आ रहे हैं, चूंकि उन्होंने एग्जाम दिया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ है उससे तो वो बाहर नहीं हो सकते, आयोग उन्हें बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि आयोग को पता ही नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ना शुरू हो जाएगा, लोग वहां पर जाएंगे ही नहीं जो बड़ी वैकेंसी में सिलेक्ट हो चुके हैं, तब जाके ये 77 78 का फासला जो है ना, ये आपका उतर के आ सकता है, आपका 75 और 76 पे आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप लोग उन लोगों से अनुरोध करें जो बड़ी वैकेंसीज में शामिल हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनसे आप लोग ये बताओ, या मतलब मान लीजिए 2000 ग्रेड पे की ही अगर किसी दूसरी वैकेंसी में भी अगर कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अब ये लेखपाल की वैकेंसी कम से कम उनके लिए छोड़िए, जो बच्चे एक अदद नौकरी की तलाश में अपना दिन रात एक किए हुए हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी ऐसे बच्चों से जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनसे ये अपील करता है कि आप लेखपाल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस प्रक्रिया में भाग ना लें, ताकि अन्य बच्चों का भला हो सके। आपके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा कदम उठाना चाहते हैं
और जितने भी बच्चे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपील करिए कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट होने के बावजूद वो अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाकर यूसीआई डिजिटल में जो नंबर दिए जा रहे हैं नीचे, इन पर आप सेंड करें। ये सारे वीडियो हम आपके अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे और आपका आभार व्यक्त करेंगे अपने चैनल की तरफ से। ये एक हमारी एक मुहिम है, ये एक उन बच्चों के लिए प्रोत्साहन की बात है जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं और जो जन कल्याण के लिए लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं। तो आप एक अपना वीडियो बनाइएगा, शॉर्ट वीडियो बनाइए, उसमें आप अपनी वैकेंसी का नाम बताइएगा और आप बताइए आप इस पद पर चयनित हो चुके हैं और आप अन्य बच्चों के जो लेखपाल में शामिल हुए हैं और जो कहीं सिलेक्टेड नहीं है, उनके कल्याण के लिए आप लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ने का निर्णय कर चुके हैं। आप इस बात का उसमें जिक्र करें, अपने नाम का जिक्र करें, उस वीडियो को हम यहां पर पब्लिश करेंगे और चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त भी किया जाएगा। ये हम जो अपने चैनल की तरफ से, यूसीआई डिजिटल की तरफ से जितना हम कर सकते हैं लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए, हमारा ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा करें। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, तो ये एक प्रयास की शुरुआत हमारे चैनल ने करी है कि हम उन बच्चों से अपील कर रहे हैं कि लेखपाल का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ें। अगर आप कहीं चयनित हो चुके हैं, शॉर्ट वीडियो बनाकर हमें भेजें, उसे हम अपने चैनल पर दिखाएंगे और आपसे अवगत कराएंगे ताकि आपसे प्रेरणा लेकर और लोग भी लेखपाल के बच्चों के भविष्य को बनाने में सहयोग कर सकें, ताकि ये मेरिट और नीचे जा सके। अगर जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये एक आइडिया है 1000 से 1200 तक का, इनसे ज्यादा बच्चे भी अगर हैं और अगर वो सारे बच्चे अगर ये एक साथ ये सोच लेते हैं, जो डीवी लेखपाल डीवी में भी अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो अगर ये सोच लेते हैं एक साथ कि अब हमें लेखपाल में हस्तक्षेप नहीं करना है जाकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट अगर 74 जाती है तो फाइनल मेरिट भी 74 ही चली जाए। ठीक है ना? तो इसलिए पहली बात, बहुत कम चांस है, जितनी मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है ना, ये अनुमानित है 74, लेकिन एक आध नंबर का ही फर्क पड़ेगा, जो कि अभी 77 78 हो सकता है, 79 भी चली जाए अगर वो लोग सीरियसली ना लें। ठीक है ना? लेकिन अगर उन्होंने सीरियसली ले ली तो ये मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी और इन बच्चों के भविष्य निर्माण में उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ेंगे। तो आप लोगों से भी ये अनुरोध है, जो लोग हमारे व्यूअर हैं उनसे भी अनुरोध है कि अगर आपकी जानकारी में ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनके पास तक ये बात पहुंचाइए कि एक शॉर्ट वीडियो बनाएं, अपना कमिटमेंट हमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे दिए हुए नंबरों पर भेजें। आपका वीडियो हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे, पब्लिश करेंगे, लोगों से अवगत कराएंगे कि देखिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना डीवी छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने परीक्षाओं को गंभीरता से लिया है, उन्होंने बच्चों की मेहनत को गंभीरता से लिया है, मजाक में नहीं लिया है। ठीक है ना? तो और ये पूछ रहे थे कुछ लोग कि कितने बच्चे लिए जा सकते हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 18,000 प्लस। 18,000 प्लस क्यों? क्योंकि लास्ट कट ऑफ पर जितने बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे ले लिए जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन में तो फिर डेट ऑफ बर्थ की तुलना की जाती है, जो जितना सीनियर होता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो सारे बच्चे ले लिए जाते हैं जो लास्ट कट ऑफ पर होते हैं। तो इसलिए 18,000 प्लस का जो मतलब एक आंकड़ा है वो ये निकल के सामने आ रहा है। ठीक है? तो यही आप लोगों से बात थी हमारी, कट ऑफ पर हमने चर्चा करी, रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसलिए वीडियो बनाया गया कि जो बच्चे कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी, उनसे ये अपील करता है कि आप लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्टलिस्ट होने के बाद इसे छोड़ें। और चूंकि आपने जो किया वो एक बहुत ही कल्याणकारी कार्य होगा, इसलिए हम आपका आह्वान करते हैं कि आप एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हमारे दिए हुए नंबर्स पर भेजें। उन वीडियोस को हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे ताकि आपको देखकर, आपको सुनकर अन्य बच्चे भी जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो चुके हैं वो एक प्रेरणा ले सकें और इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।